की आइए, भैया जीत के आइए, भैया जीत के जी, मेरा नाम अभय शक्ति सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से महामंत्री प्रत्याशी हूँ। किस तरह प्रचार कर रहे हैं, चुनाव क्या उद्देश्य आपका रहेगा इस बार? जी, मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं, मैं यहाँ पे चुनाव को 3 मोटिव से आया हूँ। पहला, प्लेसमेंट फैसिलिटी। विद्यापीठ में प्लेसमेंट फैसिलिटी एकदम नहीं है। दूसरा, हेल्प डेस्क। विद्यापीठ में अगर कोई बाहरी मतलब विद्यापीठ के स्टूडेंट अगर आते हैं, पूछताछ केंद्र जिसे कहते हैं, पूछताछ केंद्र यहाँ होना चाहिए। तीसरा, सिटी बस फ्री करवाना चाहिए कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट हॉस्टल नहीं ले पाता है किसी कारणवश, बहुत दूर रहता है, अगर सिटी बस पास बन जाएगा उसके लिए तो फ्री में आएगा, क्लास करेगा और वापस घर जाएगा। इन 3 मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं आपसे ये बता दूँ, ये मैं वादा नहीं कर रहा हूँ कि 3 मुद्दे मैं पूरा कर दूंगा। मैं यहाँ पूरी कोशिश करूँगा अपनी कि 3 मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इन 3 मुद्दों को मैं पूरा कर सकूँ। जब भी चुनाव आता है कोई नेता इस तरह बातें करते हैं, मगर चुनाव जीतने के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं करते। देखिए, मैं बता दूं, पहली बात तो मैं भी एक आम स्टूडेंट था, कपड़ा पहन के आया करता था, क्लास करता था, पर मुझे लगा कुछ यहाँ से बदलाव करना चाहिए, इसलिए मैं इस ड्रेस में आया। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने की ताकत। यहाँ पे लोग कहते हैं कि तमाम नेता आते हैं, हर साल पदाधिकारी मतलब बनते हैं, चले जाते हैं, पर विद्यापीठ मेरे परिवार की तरह है, एक लगाव है। अगर आपको पता होगा अपने परिवार को छोड़ेंगे कितना कष्ट होता है, अगर मैं विद्यापीठ को भी छोड़ूंगा तो उतना ही मुझे भी कष्ट होगा। मैं संजय कुमार यादव, वर्तमान छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आपका चरण स्पर्श हार्दिक अभिनंदन। बताइए किस तरह चुनाव है, क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो भैया इस बार चुनाव होने वाला नहीं था। हम लोग 4 दिन धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, जो कि तीसरे दिन हमारी तबीयत खराब हो गई थी। चौथे दिन कुलपति जी आए और हमें आश्वासन दिए कि आप लोगों का चुनाव 25 फरवरी के बीच में करा दिया जाएगा। लेकिन एकाएक उन्होंने हमें 15 फरवरी को बुलाया और बोला कि इस बार चुनाव स्थगित कराया जाता है क्योंकि जिला प्रशासन हमें अनुमति नहीं दे रही है। देखिए, पहला मुद्दा तो हमारा यह है कि जिस प्रकार से हमारे कैंटीन में पीएससी को बैठाया गया है और हॉस्टल के छात्रों को बाहर घुमाया जा रहा है, हमारा पहला मुद्दा यही है कि जिस दिन हम लोग जिस दिन हम लोगों का चुनाव संपन्न हुआ, उस दिन हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि कैंटीन से यहाँ के पीएससी और जो हमारे साथ उस दिन यहाँ के कर्मचारी जिस दिन वहाँ हमारे पुलिस चौकी पर हम लोगों के साथ बदतमीजी की गई थी, उन लोगों के कैंपस से खदेड़ा जाएगा। यह हमारा खुला चैलेंज है विश्वविद्यालय प्रशासन से, पूरे प्रशासन से। अगर छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ अगर किसी भी प्रकार की बदतमीजी की गई तो विश्वविद्यालय प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा या हम छात्र नेता उसकी जिम्मेदारी लेंगे। मेरा नाम प्रफुल्ल पांडे है और मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कम से जेन्युइन 3-4 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। पहला मुद्दा केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग, और दूसरा मुद्दा पूछताछ केंद्र, और तीसरा मुद्दा चिकित्सा में सुधार, स्वास्थ्य विभाग में सुधार, और 5वां मुद्दा मेरा रहेगा, चौथा मुद्दा कैंटीन में गुणवत्ता भोजन। इसी मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं अपने भाइयों बहनों का, छात्रों की आवाज़ बनने का काम करूंगा। मैं प्रफुल्ल अभी नहीं हूं, जब चुनाव जीत के या पदाधिकारी बन के अगर मैं नहीं किया, 2 से 3 दिन का अगर पूछताछ केंद्र विश्वविद्यालय में नहीं खुला तो उस दिन आपका भाई प्रफुल्ल पांडे यहाँ पे हेल्प डेस्क का काम करा के चालू करेगा। और कैंटीन की बात कर रहा है, कैंटीन में गुणवत्ता भोजन नहीं मिलेगा। अगर कैंटीन नहीं खुलेगा तो मैं वहाँ पर ठेला लगाकर वहाँ पकौड़ी बेचने का भी काम करूँगा। और तीसरा मुद्दा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग हो रही है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर मांग पूरी नहीं हुई तो यहाँ पे अपने आप को या पूरे भाइयों के साथ यहाँ पे आमरण अनशन करने का हम लोग काम करेंगे। पूरा परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम विमलेश यादव है। इस बार मैं वर्तमान में समाजवादी छात्र सभा का छात्र संघ अध्यक्ष अधिकृत प्रत्याशी हूँ। क्या मुद्दा है इस बार आपका? देखिए, मेरा पहला मुद्दा है कि जो विश्वविद्यालय में बाहरी तत्व आकर हमारी बहनों और हमारे भाइयों और पूरे विश्वविद्यालय के माहौल को डिस्टर्ब करते हैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इनको बाहर खदेड़ने का, पूरे विश्वविद्यालय से बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। और दूसरी चीज़, जो विश्वविद्यालय में हम लोग की कैंटीन की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ओझल पड़ी हुई है, उसको सही करने का काम किया जाएगा। और कई समस्याएं हैं। जो तीसरी चीज़, जो बीएससी फैकल्टीज़ है उसमें गर्ल्स कॉमन रूम की समस्याएं हैं, और कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम लोग संघर्षरत हैं और आगे भी रहेंगे।